अच्छा, हमने क्या किया, लेयर बिठा दिए, पहले अलाइनमेंट सीधा, पहले आपने लेयर बनाई, फ्लक्स लगा देना है, ठीक है। जब भी आप 138 से किसी भी, उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला यूज़ करें, मांट वाला, इस पर बॉल फैलती नहीं है। अगर आप 38 दूसरा वाला यूज़ करते हैं तो उसमें क्लीन करना पड़ जाता है आपको। आगे वाईफाई भी देख ले, सही है भाई। तो दोनों चीज़ें अभी हमने क्या किया, इसे स्वैप मारा है, और इसे कहते हैं हम RFFE का चलना। 12 से जब तक आपका यहाँ पर IMEI नंबर नहीं आएगा, तब तक आपके सेट में मॉडम आने से कोई वैल्यू नहीं है। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हमारे पास एक सेट है 13 जिसका लोअर बोर्ड बैंड है, जिसे हम स्वैप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये गिरा हुआ बोर्ड है और इसकी देखोगे ना आप, सारे पैड निकले हुए थे ये। तो कल हमने सिर्फ इसका अपर स्वैप मारा था। जब भी ऐसे गिरा हुआ बोर्ड आता है तो ज़्यादातर दोनों ही स्वैप लगते हैं, बट हमने कल खाली इसका अपर मारा और लोअर को देखा तो लोअर पे बेस बैंड फिर भी नहीं आ रहा था इसका। अब देखो, मैं जगह दिखाता हूँ आपको। हर जगह ना जरूरी नहीं है कि आप मल्टीमीटर से चेक करके पता करें। कुछ जगह भगवान ने आंखें दी है, अल्लाह ने आंखें दी है, उससे देख के ही बता सकते हो। आपके बोर्ड टेढ़ा दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है किसी को? यहाँ देखो, ये जगह ये खुला हुआ दिख रहा है यहाँ से। इस कंडीशन में दो ऑप्शन है, या तो आप इसका रिंग रिपेयर कर लें, रिंग मार्केट में भी मिलता है इसका। अगर टूट जाता है रिंग तो मार्केट से भी लगा सकते हैं, या इसी रिंग को निकाल के इसके नीचे के पैड बना के फिर से रिंग लगा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा भसड़ है कि आपका बहुत टाइम जाएगा। हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है सक्सेस ना भी मिले। सही तरीका क्या है कि आप इसकी थोड़ी सी लाइफ बनाओ, एक CNC लो और CNC पे स्वैप मार दो। करें भाई? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने यार, 13 में 12 में इन सेटों में एक कंप्लेंट ये है कि इसमें दो बोर्ड आते हैं, 13 सीरीज में भी 12 सीरीज में भी, एक 5G बोर्ड और एक 4G बोर्ड। अपर में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, अपर 5G का 4G, 4G का 5G पे दोनों पे चल जाते हैं। ज़्यादातर मार्केट में जो पूछा जाएगा जब आप लोअर लेने जाएंगे, कौन सा बोर्ड? लोअर वाला। तो लोअर वाले में आपसे पूछेगा 4G बोर्ड चाहिए या 5G बोर्ड चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखो, ये 5G बोर्ड होगा तो यहाँ पर एक IC लगी होती है 13 में, और 4G बोर्ड होता है तो यहाँ पर IC नहीं होती है। तो मेरे पास जो बोर्ड है वो 4G है, तो अगर मैं इसका 5G लेकर आ गया तो आपका काम नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4G का 4G पे स्वैप मारना है। सही है? 5G का 5G पे स्वैप मारना है। क्लियर हो गई? अब ये CNC बोर्ड है, बताओ कैसे चेक करूं इसे? मैंने लास्ट टाइम बताया भी था CNC बोर्ड को या लोअर बोर्ड को चेक करने का तरीका। VDD मेन चेक कर सकते हैं। कितनी जगह पर है इसकी VDD मेन? 3 जगह पर, 4 जगह पे या 5 जगह पे, कहीं पर भी है। क्या करेंगे फिर? वोल्टेज डाल के देख सकते हैं। अगर वहां पे 0 करंट रहा तो वो सेक्शन वो वाली साइड से ओके है। तो अगर 5 जगह पे डॉट हो रहा है तो 5 जगह चेक करना पड़ेगा, और अगर 3 जगह पे हो रहा है तो किसी एक के चेक करने से तीनों क्लियर हो जाएंगे। सारे चेक करने होते हैं। कौन से बोर्ड में? लोअर बोर्ड में। अपर में ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे इसका लोअर स्वैप मारना है। कौन कौन से IC चाहिए बताना जरा। देखो, तो वाईफाई IC, NFC ऊपर ही है 13 में, तो NFC नीचे है नहीं। एक आपका बेस बैंड CPU बचा, एक आपकी बेस बैंड EEPROM बची। BBPMU भी निकालनी होगी क्या? ये लॉक नहीं है, उसी के काम चल जाएगी। तो आपने 1 2 3 IC निकाल लिए। अगर ये दोनों लगाएंगे तो आपका नेटवर्क आएगा, ये लगाएंगे तो वाईफाई चलेगा। अगर ये वाईफाई IC खराब हो गई, 12 से ऊपर के किसी मॉडल के आपने निकालने में तोड़ दी, खा गए या खराब कर दी, तो इसका वाईफाई नहीं चलेगा। करें? कहाँ गए भाई तुमने अपना कटप्पा सही किया था ना? दो।
अभी इसकी ईप्रोम नहीं निकालनी है। ईप्रोम जब हम बिल्कुल एंड कर चुके होंगे ना तब निकालनी, वरना खो जाती है वो कई बार निकालने में ही। और फिर क्या हो जाएगा? फिल्म भसड़ कौन बोला? ज़्यादा ना इस पर बार बार आयरन नहीं चलानी है, जैसे आपका बेस बैंड सीपीयू वगैरह है या वाईफाई आईसी है, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। तो बस एक बार ऐसे चलाने के बाद इसे क्या कर देना है, फ्लैट कर देना है, फिर डायरेक्ट रिबॉल मार देना है। ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा, इस तरह के आईसी के लिए होल्डर अच्छे रहते हैं यार, जिसने नहीं लिया वो ले सकता है, ये अच्छी चीज़ रहती है इनके लिए। ये बॉल नज़र आ रही है, ये हल्की से ना वैसी हो रही है, तो इसे हल्का सा साफ कर लो तो बॉल जल्दी बन जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है बारीकी का, कि जब ये आप आईसी वगैरह लगा रहे ना, जो पेस्टेड आईसी होती है तो उसके साइडों में ना ग्लू रह जाता है ऐसे। जैसे आपने हार्ड डिस्क वगैरह निकाली है या फिर आपने सीपीयू वगैरह निकाला है या फिर वाईफाई आईसी निकाली है, तो ये ग्लू ना कट कर देना है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है इसमें, हल्के हाथ से ऐसे क्लीन कर देना है। कल किसने अपना 11 पूरा स्वैप मारा नीचे वाला? किसका 0 रहा लगाने के बाद? वेरी गुड। कौन कौन मार सकता है अभी? एनएफसी किस किस की टूटी? बीबी प्रोम किस किस की टूटी? जिसकी एनएफसी और बीबी प्रोम टूट रही है वो अभी स्वैप नहीं मार पाएगा, आप में से ध्यान रखना, वो फंस जाएगा, क्योंकि बड़ी आईसी लगा के नहीं देनी है कस्टमर को, सारी लगा के देनी है। एनएफसी नहीं लगाओगे तो क्या कंप्लेंट आएगी वैसे बताना? पासवर्ड नहीं खुलेगा तो किसी का कस्टमर का डाटा के साथ स्वैप कर रहे हैं आप लोअर, तो वहाँ फंस जाओगे आप। और बीबी प्रोम नहीं लगेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताना? हाँ जी, या तोड़ दिया आपने तो क्या प्रॉब्लम आएगी? IMEI नंबर गायब हो गया परमानेंटली, अब रिपेयर नहीं होगा कभी भी। तो अच्छे से ध्यान रखना है इन दो आईसीओ का। अगर किसी के टूट रहे तो उस पर काम करो भाई अभी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो अभी हमारी आईसी तो तैयार हो गई, अभी बोर्ड तैयार करना पड़ेगा भाई। अच्छा, इसमें ना सीएनसी भी दो आने लगे अब मार्केट में। एक सीएनसी आता है जिसमें सिर्फ बेस बैंड हटा हुआ आता है, एक सीएनसी आता है जिसमें वाईफाई भी घिसी हुई आती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार दोनों घिसे हुए चाहिए, तो आप वो रेकमेंड करें, क्योंकि आपको वाईफाई आईसी इसकी निकालनी नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, वाईफाई आईसी लगी हुई है तो आपको हीट मार के इसकी वाईफाई आईसी भी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मार्केट में दोनों बोर्ड आ चुके हैं अब सीएनसी में, इसमें लगी हुई है, यानी कि ये दूसरा वाला है।
तो अगर आपको ऑप्शन मिले जिसमें दोनों घिसी हुई हो तो बेहतर ऑप्शन वो ज़्यादा है। आगे के लिए आप भी ध्यान रखें जब आप ले तो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जैसे आप 12 वगैरह में काम कर रहे हैं, 13 वगैरह में काम कर रहे हैं, तो हम 240 पे ग्लू कट करते हैं। जैसे इसका ग्लू 240 पे नहीं होगा, 220 230 पे आराम से ग्लू कट हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट ग्लू होता है। तो जितने आप ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे ना मॉडल वाइज, उतना आपको ग्लू सॉफ्ट मिलेगा, वो ईजिली कटेगा भी और उस पर ईजिली काम भी हो जाएगा। जितना नीचे के मॉडल है जैसे 6 है 7 है, इनमें थोड़ा सा ग्लू हार्ड है। ये ग्लू नज़र आ रहा है हल्का सा, तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा है जब मुझे नज़र आ रहा है? अब देखना कहाँ पे, बताना जरा कहाँ पे। नहीं आ रहा होगा यार, ये जगह पर है, यहाँ पर दिख रहा है क्या? ठीक है। इतना सा ग्लू ना ये नुकसान देगा आपको बेस बैंड सीपीयू बिठाने में, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल 100% देना है और सिंगल शॉट में काम करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं मारना है कि चल छोड़ यार इतना सही तो है। कई बार ना ये इतना सा नुकसान देगा आपको, इसकी वजह से दोबारा काम करना पड़ जाएगा, फिर काम नहीं होता है, कांड हो जाता है। फिर कल याद नहीं है? किस किस को याद है कल? 1 शॉट में लेयर जो उठ गई थी, याद है सभी को? वो बेचारा चला गया है। अरे कल मैंने एक बच्चे को दी थी यार लेयर चिपकाने के लिए। अभी हो जाओ। देखो आप चाहे ना इसके 2 सेक्शन लगा के, जैसे अभी मैं वाईफाई ना भी लगाऊं तो पहले मैं बेसबैंड चेक कर सकता हूं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब एक साथ ही लगा दें यार। ना क्या सोचना, देखो इस तरह का एरिया जो होता है, जो आईसी के साथ का सेट हुआ हुआ है ना, इसमें कभी भी जड़ से नहीं चलाते कटप्पा। अगर आप जड़ से चलाएंगे तो ये उखड़ जाएगा। तो पहले ना आपको इसका ग्लू कट करना होता है ऐसे ऊपर से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे चलाएंगे ना यहीं से तो ये उखड़ जाएगा। अभी आप नीचे जा सकते हैं। इस वाईफाई ऐसे की तो हमें जरूरत है नहीं, क्यों बताना? इसमें वाईफाई लॉक है, हमारे किसी काम की नहीं हो वाईफाई ऐसे अभी। बट ये है कि ऐसी आईसी हम इसलिए रख लेते हैं, कई बार डेटा चेक करने का काम आता है कि जीआर चेक करनी है आपको किसी आईसी की। वाईफाई आईसी शॉर्ट हो रही तो कितनी जीआर आनी चाहिए उस पैड पर, तो आपके पास आईसी पड़ी होती तो आप चेक कर पाओगे ना।
तो फेंकते नहीं है इन्हें भी। पहले हमेशा जैसे ही कोई आईसी निकालो ना, सबसे पहले तरीका ये है कि कॉर्नर से ना उसका सूखा ग्लू क्लीन कर दो आप, तो आपके कंपोनेंट निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। आपके ज़्यादातर कंपोनेंट जो निकलते हैं साइड के वो इसीलिए निकलते हैं कि आप उसका ग्लू क्लीन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं यहाँ का, और वो भी डिशोल्ड वायर से। वो डिशोल्ड वायर से नहीं करना होता भाई। हाँ, तो आपने क्या करना है, पहले सूखा ग्लू, जैसे आपने आईसी निकाली सूखा ग्लू क्लीन कर दो ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो काम करने का तरीका तो सभी के पास है, काम को अच्छा कैसे करना है वो भी सीखना है ना साथ में। अभी मुझे ये पता तो चल गया कि मुझे स्वैप मारना है। स्वैप मारने का तरीका क्या है कि आईसी ख़राब भी ना हो, हम काम भी कर लें जल्दी, तो उसका भी तरीका सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये तभी आ सकता है जब आप बार बार एक काम को करेंगे। और कोई तरीका नहीं, कोई ताबीज़ वाबीज़ नहीं है भाई मेरे पास। पहले दिन से आज में कितना फ़र्क है आपके माइक्रोस्कोप के साथ आप में? कितना? बहुत कितना? 10 का रेशो दिया जाए तो 10 में से कौन कौन अपने आप को क्या क्या रैंकिंग देता है? 5 कोई है? 10 में से 5? 6? 7? 8? 8 वाले बहुत सारे। 8 वाले कितने भाई, दिखाना जरा हाथ। 3 वाला कौन है जिसका 10 में से 3 आ रहा है भी रेशो? कोई ऐसा भी है? किसका 10 में से 2 आ रहा हो? कोई ऐसा है जो 10 में से भी 0 पे खड़ा है? वो फिर सच में मेहनत नहीं कर रहा है भाई। नहीं 10 तो नहीं हो सकता है, खैर वो तो कहने की बात है। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही चलेगा। लेकिन हाँ बहुत फर्क होगा, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? मेहनत की है। आप बार बार काम करेंगे तो आपको सलूशन मिलने लगेगा। बहुत ही बढ़िया, दिल जीत लिए हो तुम ये बात कह के। करना तो आपको ही पड़ेगा ना अपने टेबल पे काम। अभी जैसे मैंने आईसी निकाली, कल आपकी भी इतनी आसानी से निकली थी, देर से निकली आईसी। आपने क्या सीखा भी? ग्लू कट करने का तरीका, कटप्पा कब डालना है। तो आपने नोटिस नहीं किया, जब इसका बबल निकलता है ना, बबल आपने नोटिस किया होगा, एक बबल निकलता है जब आप हीट करते रहोगे ना, एक बबल निकलेगा। इसका मतलब क्या है, आईसी ने नीचे से जगह छोड़ दी है। अब आप कटप्पा डालेंगे उड़ जाएगी। अरे क्लीनिंग समझ में आ रही है आपके कैसे की जा रही है? इतना ही साफ क्लीनिंग होनी चाहिए आपकी। आपको ये तो पता चल गया असेंबली से काम हो रहा है, आयरन से हो रहा है, डिशोल्ड वायर से क्लीन करना है, लेकिन क्लीन करने का तरीका क्या है, कैसे उसे साफ दिखाना है। देखो आप कितना क्लीन दिखेगा, तो आपका दिल करेगा कि इस पर कुछ लगाऊं। आप ये गंदा सा दिख रहा है, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा साला इस पर कुछ लगाना है नहीं लगाना है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, कोई बॉल तो नहीं निकली हुई है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग पर ध्यान देना है आपने। अभी यहाँ देखेंगे तो हल्का हल्का सा ग्लू नजर आ रहा होगा ये वाली जगह पर। जब मैं आईसी लगाऊंगा तो मुझे इतना स्पेस इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे नहीं भी हटाता हूं तो आईसी का स्पेस यहाँ से ले लेगा। अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, अगर आपका हाथ अच्छा है तो। हाँ जी, ये आपका हाथ अच्छा है, आपको लग रहा है आपका हाथ स्टेबल है तो हटा लो, अगर नहीं है तो मत हटाओ भाई, कोई जरूरत भी नहीं है। लगा दें आईसी। S4 सक्सेस। दोनों लगा देगा एक साथ। लो भाई, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब तुम्हें भ्रमित कर रहा है, भ्रमित ये लग रहा है। ये इधर ही रखा मैंने भी डॉट, दोनों ठीक ही है।
ये इसमें नॉन पेस्टेड है। जब डिस्टोल वायर सिल्वर हो जाए ना, जैसे उस पर शोल्डर चढ़ जाए तो उसे काट देना है, उससे ना शोल्डर नहीं उठाती है फिर वो। तो आपकी बॉलें ना 2-2 3-3 बार आपको रगड़नी पड़ेंगी, तब जाके क्लीन होंगे हुआ करेंगी। तो हल्का सा ना इसे ऐसा रखें कॉपर जैसा, उस पर जल्दी शोल्डर चिपक जाएगा आपका। आपको लग रहा है हल्का सा यार ज़्यादा क्लियर हो गया, तो हल्का सा पिपड़ी लगा दो उसमें, फिर ये बिल्कुल स्मूथ चलने लगेगा ऐसा। टाइट जाने लगेगा। हाँ जी, देखो स्मूथ चल जाएगा फिर। ये आई सॉकेट में लगा के देख रहा हूँ मैं। अगर आपके पास आई सॉकेट नहीं है तो भुगतो, फिर आपको लेयर बना के देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लेयर बना के देखनी पड़ेगी। नहीं आया, हो सकता है लेयर के जैसे नहीं आया, हो सकता है आई से सही नहीं लगी हो, तो फिर आप कंफ्यूज है। तो अगर आई सॉकेट है तो आपका ये काम बच जाएगा, आपको एक चीज़ क्लियर रहेगी। हाँ जी जी जी, थोड़ा सा महंगा खेल है ये, एज ए बिगनर आपको नहीं लेना चाहिए। पहले वाईफाई देख ले भाई। देखो आ रही है वाईफाई, पहले वाईफाई आई है। अभी हमने सिर्फ वाईफाई, दो चीज़ें देखनी है इसमें, एक मॉडम आएगा, एक वाईफाई आएगा। तो वाईफाई तो आ गया हमारा, मॉडम और देख लेते हैं। जर्नल में जाके अबाउट,
यहाँ पर ना मॉडम आना चाहिए एक, नजर आ रहा है आपको मॉडम? ये तीसरे नंबर पर है, ये 04 कुछ करके। मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका टच चला? देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ आ रहा है? नहीं, अभी चेक नहीं किया ना। यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो यार। जब भी आप भाई, अच्छी खासी चल रही थी क्लास, तुम्हारे आते ना एकदम तरतीब बिगड़ गई क्लास की। हक यहाँ पर अबाउट में आके देखना है, अबाउट में, और यहाँ पर दिख रहा है, देखो मॉडम फर्मवेयर पढ़ पा रहे हैं आप? मॉडम फर्मवेयर, ये जब आपका बेस बैंड सीपीयू आपके सीपीयू से बात करने लगेगा तो ये सीरीज आ जाएगी। अगर ये सीरीज की जगह यहाँ पर खाली आ रहा है तो उसका मतलब मॉडम नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? लास्ट टाइम हम एक 11 कर रहे थे, याद है आपको? जिसमें बिना मॉडम के किसने उसे क्या कर रखा था? फ्लैश मार रखा था। तो क्या आ रहा था? अनेबल टू एक्टिव। अब इस फोन में ये तो आने ही आना चाहिए। अगर मेरा डायल पैड पर IMEI नंबर आ गया तो इसका RFFE भी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? चेक कर लें। 91 96 51। देखो यहाँ पे मैसेज ही आ गया है, सच बात बोलो तो नो सिम कार्ड अवेलेबल। ये सिम्टम्स है कि आपका RFFE काम कर रहा है। हो सकता है मेरा आई सॉकेट में ना आए, लेकिन क्योंकि मेरा इसका आई सॉकेट काम नहीं कर रहा है पूरी तरह से RFFE का, मुझे लेयर जोड़ के देखना पड़ेगा इसका RFFE। एक बार रीस्टार्ट होने देते। बाकी हमने आई सॉकेट पे कंफर्म कर लिया कि हमारे दोनों आईसियाँ ओके लगी हुई हैं। अब इसकी लेयर जोड़ेंगे क्योंकि मेरे आई सॉकेट के ना RFFE आगे जाके आप पढ़ेंगे, परसों या कल हो सकता है नेटवर्क की क्लास पढ़ाएं, उसमें पढ़ेंगे कि RFFE क्या है। ये एक प्रोटोकॉल है, इतना याद रखना है बस। क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो बेस बैंड प्रोसेसर से सभी सेक्शनों को कंट्रोल करवाता है। अगर 12 से, ये आपके लिए भी है, ये 12 से ऊपर के किसी भी हैंडसेट में RFFE खराब होगी तो आपका हैंडसेट डायल पैड पर IMEI नंबर देना बंद कर देगा, बशर्त अंदर मॉडम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। मॉडम आने के बाद आपको RFFE चेक करना है। 11 Pro Max तक, कौन से मॉडल तक? 6 से लेकर 11 Pro Max तक RFFE और मॉडम दोनों बेस बैंड CPU के अंदर ही होते हैं। तो अगर बेस बैंड यहाँ अंदर मॉडम आ गया तो डायल पैड पर 100% IMEI नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन 12, 13, 14, 15, 16 इन सेटों में क्या है कि RFFE अलग एक मास्टर में डाल देगा, जिसे हम बोल रहे हैं SDR। तो SDR से अगर RFFE काम नहीं करता है तो आपका डायल पैड पर IMEI नंबर नहीं आएगा, मॉडम अंदर आ रहा होगा। मॉडम किससे आएगा? बेस बैंड CPU से। तो अभी हमने बेस बैंड CPU लगाया है इसमें, लेकिन हमारे लेयर की जो है पिनें सारी कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसका RFFE काम नहीं कर रहा है। तो उसका RFFE नहीं खुल रहा है इसमें। अब हमें लेयर बनानी पड़ेगी। बना दे। आपको स्क्रीन पे डॉट है, दिख रहा था भाई आपको भी? हाँ जी, इस पे डॉट है। हाँ ये होगा, देखो देखो ये होगा डॉट, इसका रीजन आने का। देखो आकाश वर्षा, ये है इसके रीजन। दिख रहा है चोट लगी हुई है, देखो। हाँ वो भी ये इसके ऐसे डॉट होगा यार यहाँ पर। एक बार में 2 आईसी कौन लगा सकता है? अब सीधी रखनी, अरे सीधी रखनी, सीधी। तभी सक्सेस आएगी जब नीचे का पैड बिल्कुल क्लीन हो, तभी सक्सेस आएगी जब साइडों का ग्लू साफ हो। 3 भी होते, 3 भी लगा सकते हो आप एक साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऐसा नहीं कि हम ही कर सकते, आप भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन सीखनी पड़ेगी आपको काम करने। ऐसा नहीं कि अभी हमने पता है क्यों 2 एक साथ लगाएंगे, जब हम बोर्ड को ओवरहीट नहीं करना चाह रहे थे। रीजन देखो मैं बताता हूँ होता क्या। ये वीडियो चल रही है, आपके काम की चीज है। इसमें ना ये PME जो होती है ना, पेस्टेड होती है, बेस बैंड PME। तो जब आप 2 बार हीट बनाते हो तो कई बार ये ड्राई हो जाती है, पेस्टेड आइस हो जाती है।
दोनों एक साथ ही लगा दें, वाईफाई बेस बैंड से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सरदार तो दूसरी लिया है क्या इसे? ये दूसरी लाया क्या भाई? जो भी लेयर का काम करना चाह रहे हैं या लेयर का काम करेंगे, ये सबसे अच्छी पीपड़ी है, जबरदस्त पीपड़ी है। सनशाइन, मैकेनिक, रिलाइफ और अननोन जो भी ब्रांड उनसे अच्छी है। क्या नाम है सर इसका? मार्ट की है, मार्ट थोड़ी सी महंगी है, सेम प्राइस है। इसकी रिवॉल्विंग बहुत जबरदस्त है, इसकी बॉलें नहीं खुलती, मैंने देखे लगा के चले। 138 भी आ रही है इसकी, 183 भी आ रही है इसकी, 199 भी आ रही है। वाह 199 अच्छी है अगर आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं और डबल डेकर बना रहे हैं। नीचे वाला 199 से बना दो, वो वाला 183 से बना दो, ड्राई नहीं होता कभी भी। जैसे लोअर बोर्ड दो सीपीयू ना, जैसे रैम और सीपीयू लगाते हैं, सीपीयू जो है नीचे वाला वो 198 से लगाते हैं, 199 है। हाँ उसमें हीट नहीं होता वो, वरना ड्राई होता है। कई बार आएगा आपके पास लोगो स्टक, आप उसकी रैम में बॉल करके रैम को हीट मार के लगाओगे, मेनू पे आ जाएगा। कुछ दिनों बाद 15 दिन बाद फिर कस्टमर आ जाएगा। तो अगर कर रहे हैं तो 83 की जगह 98 से लगाए, फिर 38 से ऊपर वाले लगाए, 83 से कभी नहीं ड्राई होता। अच्छा पहले तो पीपड़ी ऐसे भर देनी है आपने। जब आप पीपड़ी भरेंगे तो उसका ध्यान रखना है कि पीपड़ी ज्यादा गीली ना हो और बिल्कुल ड्राई ना हो। ज्यादा गीली होगी तब भी दिक्कत हो जाएगी आपको, वो नीचे हिलेगी, और बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो स्टेंसिल पे चिपक कर आ जाएगी। तो आपको बीच का, जैसे ये लिक्विड होता है ना इसके अंदर का, उसके बीच में से ले लेनी है। हाँ जी। और जब भी आप लेयर बनाएंगे, सुन भी रहे हैं आप मुझे? जब भी आप लेयर बनाएंगे तो लेयर बनाने के लिए इस पे लगे पे हीट नहीं मारनी होती है, स्टेंसिल को हटा के तब हीट मारनी है। सही है? ओके सर। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा 138 से जब भी आप रिबॉलिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे उसका असेंबली का टेम्परेचर 240 से ऊपर जा सकते हैं। बस 50 पे जाए, 60 पे जाए, 240 से मेल्टिंग आ जाएगी। देखो इसकी ना ये अच्छी है चीज़, ये एकदम बन जाती है बॉल। इस पर दिखाई दे रही है आपको? बहुत खूबसूरत आती है इससे बॉल। और अगर कहीं पे यहाँ पे ऐसे गहना फैल जाए जैसे आपको नजर आ रहा है, क्या करना है इसके लिए? ब्लेड लेना है, ब्लेड से साफ कर देना है। कहाँ गया फिर सर हमारे, पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। हैं? क्या हो रही है? ऐसे कर दूंगा ना वो तो मैं। अरे यार बीच में कैसे आ रही है?
बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई सर के। वो कहाँ है सर? पीछे बैठे क्या? तो भाई तो ये बच्चे पूछ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ तेरे से। कहाँ है तू? ऐसे क्यों छुपा बैठा रहता है? क्या कर रहा है ऐसा? समझ में आया भाई क्या करना है? क्या किया है हमने बताओ? ऐसा अलग कर देना है जी। जैसे देखो यहाँ पे 3 जुड़े हुए। मैं तो तुझे फोन करने वाला था अभी। जोड़ दे भाई, बहुत टाइम जा रहा है बेफालतू का। देखो कल जो केस हुआ है वो क्यों हुआ है उसे समझना। याद है कल किसी का केस हुआ है? ऐसे फ्लक्स लगा देना है पहले तो। इसे भी बड़ा कर देते हैं इस वाले को। अच्छा हमने क्या किया, लेयर मिटा दी है पहले, अलाइनमेंट सीधा। पहले आपने लेयर बनाई, फ्लक्स लगा देना है, ठीक है। जब भी आप 138 से किसी भी, उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला यूज़ करें मांट वाला, इस पर बॉल फैलती नहीं है। अगर आप 38 दूसरा वाला यूज़ करते हैं तो उसमें क्लीन करना पड़ जाता है आपको एक बार। नोजल निकाल लेनी है ऐसे, एयर करनी है फुल। कितनी करनी है? फुल। टेम्परेचर करना है 280। समझ रहे हैं? ये कलर देखना है, ये कलर। ये रुक गया है क्या कैमरा? नहीं, अभी दिख जाएगा भाई। सही है अभी? मैं भी आ रहा हूँ क्या? देखो पहले ना हाथ स्पाइरल, समझते हो? स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है? ऐसे चलना है हाथ को, ऐसे ऐसे आना है। ऐसे ही नीचे लाके हीट नहीं करना है, ऐसे ही ऊपर लेके हीट नहीं करना है। ऊपर करोगे तो गर्म करते रहोगे, वो बैठेगा नहीं। नीचे करोगे तो टेढ़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि एयर ज़्यादा है। तो पहले हाथ को ऊपर लेकर आना है, ऐसे 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 करते हुए नीचे लेकर आना है। समझ रहे हैं? अच्छा कितनी देर तक हीट मारनी है ये देखने के लिए ना, आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको बोर्ड नीचे की तरफ को बैठता हुआ दिखेगा अपने आप। तो जब बोर्ड नीचे बैठ रहा है तब आपको वेट करना है। अगर आप करा पाते हो शेक तो शेक कराना अच्छा है। ये कलर को फाइंड करते हैं हम। ये कलर दिख रहा है आपको? डार्क ब्राउन हो जाएगा ऐसा। जब भी आप इसे काम कर रहे हैं इसका एक चीज का ध्यान रखना है लेकिन, कि एक जगह पे ना हाथ को रोकना नहीं है कभी भी। क्या करना है? अगर आपने हाथ को एक जगह पे रोका, एक तरफ पे स्टक किया तो एक तरफ से तो बैठ जाएगा, एक तरफ से उठा रह जाएगा ऐसे। फिर आप क्या कारीगरी करोगे बताओ जल्द से? जब बोर्ड हल्का सा ऐसे उठा रह जाएगा ना, उसमें हीट जो है जल्दी नीचे पास हो जाती है, तो ये वाली आईसी निकल के नीचे गिरने लगेंगी या टेढ़ी हो जाएंगी। तो कल उसके बोर्ड में क्या हुआ, उसका एक तरफ से बैठ गया होगा, एक तरफ से या तो कंपोनेंट की वजह से उठा रह गया या किसी वजह से उठा रह गया, लेकिन वो उसे हीट करता रहा, हीट करता रहा, तो वहां से क्या हो गया, कंपोनेंट
नीचे की तरफ आ गए या लहर गए। अगर नॉन पेस्टेड होते तो शॉर्ट हो जाते, जैसे उसकी पावर शॉर्ट हो गई। तो आपने जब हीट करना है तो पूरा एक साथ गर्म करना है। जैसे आप आईसी देखते हैं, आईसी को जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो वो लहरती है ऐसे, फिर नीचे जाके बैठती है। तो अगर आपकी आधी आईसी गर्म होगी तो आधी ठंडी रहेगी, तो क्या होगी, टेढ़ी रह जाएगी। तो आपको एक ही मूवमेंट में हाथ को चलाते रहना ताकि पूरा बोर्ड एक ही टाइम में क्या हो, गर्म हो। अगर आपके पास प्रीहीटर नहीं है तो, और अगर प्रीहीटर है तो प्रीहीटर पर कूलर मिलेगा भाई, कूलर है क्या उधर। जैसे गर्म किया, बैठ गया, ऐसे थोड़ी देर के बाद ना ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद ज़्यादा देर तक मत रखो उस पर, फिर थोड़ी देर बाद उठा लो, जितना ठंडा जितना आप उठा पाओ। मैं तो गर्म को ही पकड़ लेता हूँ, आप ठंडा जितना कंफर्टेबल हो हाथ के साथ, इतना के चिपका हुआ हो, इतना ना गर्म उठाओ कि हिले। ये आप उठाओगे तो हिल ही जाएगा, तो फिर सारा ब्रांड डाल दूँ हैं, कोई वीडियो कॉपी नहीं कर पाएगा। ऐसे करके ब्रांड डाल दो कि ये मेरा ही हाथ है भाई। अब तो कोई चाह के भी नहीं बदल सकता इसे, यूँ करके यूँ डाल देता हूँ। अब तो ये मेरा ही हाथ है। अब कोई कहीं भी डाल दे इस वीडियो को, मेरा हाथ आएगा तो वो समझ जाएगा कि किसने बनाई वीडियो। अच्छा, पहला काम आपने ये देखना है, जब आपने इसे जोड़ा है तो कई बार क्या होगा, जोड़ा अगर सही नहीं होगा तो बिफोर पावर शॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। कॉपी होगी तो कुछ कर लेगा भाई क्या तू, आने नहीं देगा क्या इस पे एप्पल को, क्या है, या सैमसंग आ जाएगा इस पे। अभी हम क्या स्क्रीन बना रहे हैं क्या इसकी। देखते हैं, अरे वो देखो, ये तो पहले से ही था ना, ये तो कल के लिए ताली थी, तो कल स्वैप मारा था सर। आज तो कुछ और क्या है ना हमने, वो देखते हैं वो हुआ या नहीं हुआ। वाईफाई और IMEI। आ गया, वाईफाई भी देख ले, सही है भाई। तो दोनों चीज़ें अभी हमने क्या किया, इसे स्वैप मारा है, और इसे कहते हैं हम RFFE का चलना। 12 से जब तक आपका यहाँ पर IMEI नंबर नहीं आएगा तब तक आपके सेट में मॉडम आने से कोई वैल्यू नहीं है। 11 प्रो तक अगर आपका मॉडम आ गया तो 100% डायल पैड पर IMEI नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, पूरा पैक करके देख लें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही घिसा पिटा सेट था, दिख रहा है आपको, ये है ये सेट। अरे देखो ना, कैमरा शैमरा भी नहीं चलते ना कई बार, तो ये बोर्ड है ऐसा, ना जाने कैसा, ये बैंड दिख रहा है, तो इसलिए हमने इसके दोनों बोर्ड क्या किए, स्वैप किए। तो जरूरी नहीं कि आपको प्रीहीटर से ही काम करना है, प्रीहीटर ही होना चाहिए आपके पास तब काम होगा। ये 5000 रुपये की SMD, इससे भी काम हो सकता है। हमने इसी से निकाला, इसी से रिवॉल्व किया, इसी से बिठा दिया। तो बहुत सारे मार्केट में या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ट्रेंड बना हुआ है, महंगे टूल, हम सर इंटरनेशनल टूल पे करा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होना चाहिए, हाथ में स्किल। हुनर किसमें होता है, हाथ में। टूल क्या करेगा, आपकी मदद, आपके काम को अच्छा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक टूल पे निर्भर हो जाएं कि यार ये होगा तो काम होगा, ये होगा तो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका टूल की कंडीशन आपके दिमाग से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये 5000 के, इससे आप एंड्रॉयड का काम करो, एप्पल का काम करो, सिर्फ आपको टेम्परेचर सही से पता होना चाहिए, आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए। सही है, चलो भाई।
चलो पहले ना साउंड चेक करना होता है ऐसे। क्या चेक करना है भाई? ये ना लैक नहीं होनी चाहिए इसमें, दिख रही है? अगर ये लैक है तो आपका साउंड दिमाग खराब करेगा, मतलब हो सकता है या तो स्पीकर ना चले, हो सकता है इंचे का ना चले। तो जब भी आपको देखना है तो सबसे पहले स्वैप मारे तो इस लैक जरूर देखनी है इसकी साउंड की, सही है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है इसका वाईफाई, तो हमने देख लिया एंटीना खुल रहा है या नहीं खुल रहा है वाईफाई का, वो देख लो। कैमरा चेंज है क्या इसका आपका? है ना? कैमरा नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये दूसरे की हाउसिंग है क्या? पार्ट सर्विस अभी रुक जाओ, पहले कैमरा ही देख ले। चल रहा है भाई कैमरे दोनों? 3 पे नहीं आ रहा, देखो 3 पे। या तो चोट लग के इसका कैमरा खराब हो गया है। कैमरा ही खराब हो गया क्योंकि आपका हाँ, क्योंकि इसका अपर में है सब कुछ। फ्रंट देख ले, सही है। फेस आईडी देख ले, हाँ डॉट से पता चल गया, शाबाश। स्टॉलिन ना डाल रखा बस उसने यार। क्या था? 91965। अच्छा, पोर्ट्रेट पे देख सकते हैं? कौन कौन देख के बता सकता है पोर्ट्रेट पे फेस आईडी चल रही है या नहीं चल रही है? डॉट प्रोजेक्टर, फ्रंट, पोर्ट्रेट, यहाँ देखो, यहाँ पर नजर आ रहा है ये? इसका मतलब इसका डॉट प्रोजेक्टर भी वर्किंग है। इसमें क्या है, प्राइवेसी लगी हुई है कि आप दूसरा फेस नहीं डाल सकते जब तक आपका पहला फेस, ऑनर का फेस ना मिले। तो अभी नए iOS में ये ऑप्शन आ गया है, पहले क्या था, अल्टरनेटिव फेस डाल सकते थे। देख रहे भाई जियो? ऐड प्लान भी दिखने लगा, देखो जियो के नेटवर्क दिख रहे होंगे। एक इसमें आपकी ई सिम एक्टिवेट है जो नो सर्विस में है अभी। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी 13 या 12 या 13 प्रो वगैरह में से कोई भी बोर्ड, लोअर बोर्ड अगर आपका ख़राब आता है जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो किस तरह से उसे स्वैप करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक यू।